मॉर्निंग फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने YouTube चैनल पे नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था एनपीओ। उस एनपीओ का नेक्स्ट पॉइंट जो आज हमने डिस्कस करना है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल आइटम्स का मतलब समझना, अगर हम कोई एनपीओ रन कर रहे हैं, एनपीओ का मतलब मैंने आपको समझा दिया था पहली वीडियो में, कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है, लाइक अभी यहाँ पे एग्जांपल दिया था मैंने, हमारे यहाँ पे अम्बेडकर स्टेडियम है, वहां पे डेली बेसिस पे कुछ चीजें कंज्यूम होती है। कंज्यूम होने का मतलब जैसे वो स्पोर्ट्स एनजीओ है, यानी कि वो आपको गेम्स खिलवाते हैं, वहां पे कुछ चीजें कंज्यूम होती हैं। जैसे कि अगर वो क्रिकेट खिला रहे हैं तो क्रिकेट में जो बॉल है वो कुछ मैचेस के बाद खराब हो जाती है, बैडमिंटन खिला रहे हैं तो शटलकॉक्स खराब हो जाती है, अगर वो लाइब्रेरी है कोई तो बुक्स भी थोड़े टाइम बाद खराब हो जाती है, या अगर जैसे वो स्पोर्ट्स के लिए है तो उन्होंने वहां पे कुछ मेडिसिन भी रखी होंगी जो कंज्यूम होती है डेली बेसिस पे। अब जो ये कंज्यूम हो रही हैं, लाइक अगर हम कहें मेडिसिन या स्टेशनरी या फिर स्पोर्ट्स मटेरियल, ये एनजीओ के लिए इनकम है या एक्सपेंस है, पहले मुझे बताएं। ये जो चीजें कंज्यूम हो रही हैं ये एनजीओ के लिए, एनपीओ के लिए इनकम है या एक्सपेंस है? हमें ये शौक तो कहां पे करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड और रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड। बट जब रिसिप्ट एंड पेमेंट से मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में क्रॉस करना है तो इनकम एक्सपेंडिचर कौन से साल की वैल्यू लिखता है, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की। तो मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के हमने 3-4 क्वेश्चन किए, उससे ज्यादा नहीं आ सकता। इनकम एक्सपेंडिचर में पहला पॉइंट मैंने सब्सक्रिप्शन डिस्कस किया आपसे कल पूरा डिटेल में। आज हम, वो तो रिसिप्ट थी, कोई भी रिसिप्ट है उस तरह से डील हो गई। अब हम एक एक्सपेंडिचर के बारे में भी समझ लेते हैं। वो एक्सपेंडिचर क्या है, इन्होंने लिखा कंज्यूमेबल आइटम्स का, कि अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम है आपके पास क्वेश्चन में तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और इनकम एक्सपेंडिचर में कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो वो समझते हैं। देखो, हम जब इसे स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए पहले हेडिंग लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कंज्यूमेबल आइटम की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो हमें वैल्यू लिखनी होती है दैट इज वैल्यू ऑफ स्टॉक या वैल्यू ऑफ मेडिसिन, अगर मैं कहूं, या स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहां पे वैल्यू की बजाय अमाउंट ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर या अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, इस तरह की बातें लिखी होंगी। ये वैल्यू आप यहां लिख लेंगे, जो भी उसकी वैल्यू गिवन होगी। इसमें अब हमें कुछ चीजें ऐड करनी है और कुछ चीजें लेस करनी है। वो क्या ऐड लेस होना है हम उसको समझते हैं, क्योंकि बाद में क्या होगा कि ये चीजें बाद में तंग करेंगी, सर ये ऐड होना है या लेस होना है। इससे अच्छा एक ही बार समझ के हम उसको एंड अप करते बेटा। जैसे हमारा जो ईयर चल रहा है दैट इज ईयर 19 एंड 20। 1 अप्रैल 19 को शुरू हुआ होगा, 31 मार्च 2020 में एंड अप होगा। साल की शुरुआत में हमारे पास कुछ स्टॉक पड़ा है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्योंकि हम मेडिसिन के लिए बना रहे हैं यहाँ पे। अगर साल के शुरुआत में मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है, वो स्टॉक अब इस साल यूज होगा, आने वाले में, या पिछले में यूज हो जाएगा? आने वाले साल में यूज होगा। इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर के सारे खर्चे आते हैं, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, ऐड ओपनिंग। कोई प्रॉब्लम? क्यों ऐड दिया? और अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक हो, 31 मार्च को स्टॉक पड़ा है, ये स्टॉक अब इस साल तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि ईयर एंड हो गया, अगले साल यूज होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगा मैं? माइनस, लेस क्लोजिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं? दूसरी चीज इसमें जो मुझे गिवन होती है दैट इज क्रेडिटर्स। साल के शुरुआत में क्रेडिटर्स है बेटा। क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनसे हमने गुड्स उधार में खरीदे हैं,
उनके पैसे देने हैं। हमने उधार में खरीदे हैं, साल के शुरुआत में क्रेडिटर खड़े हैं। ये क्रेडिटर आने वाले साल के हैं या पिछले साल के होंगे? पिछले साल के होंगे। पिछले साल उधार लिया होगा तो क्या ये स्टॉक में आने चाहिए अब हमारे? पिछले साल की ट्रांजैक्शन है ना, तो नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, लेस ओपनिंग। अनस को डाउट आया कि सर पिछले साल के लेकिन पैसा तो इस साल देना है ना, तो ये आने चाहिए। यही डाउट आया दिमाग में? वो चेहरा बता देता बच्चे क्या डाउट आया। बेटा मैंने क्या कहा कि मुझे खर्चा लेना है, पैसे देने हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंस लिखो। पिछले जो पैसे देने हैं वही वाला डाउट कि पिछले पैसे देने वो दूंगा नहीं, क्या दूंगा बेटा? उसे मैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी बनाऊंगा अपनी। समझ आ गई बात? तो ये इनकम एक्सपेंडिचर क्या कहता है? सिर्फ करंट ईयर के खर्चे लिखो। तो इसीलिए मैंने पिछले साल का खर्चा मानते हुए इसको माइनस कर दिया। ईयर एंड पे मेरे क्रेडिटर्स हैं, इसका मतलब ये जो उधार है मैंने कब लिया होगा? इसी साल में लिया होगा जो अभी खत्म हुआ, तो ये इस साल के खर्चे में आने चाहिए। एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स। समझ आएगा? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इस टॉपिक में? बेटा बहुत ही छोटा, बहुत ही इजी टॉपिक है। एडलेस करेंगे, आप जो आंसर आएगा दैट विल बी क्या होने वाला है? आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, जैसे कि मेडिसिन कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, और इसकी जो टोटल आएगा अब उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि ये आपके लिए एक खर्चा है। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसमें? हाँ जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो इतना सही है। बेटा देखो हमने फर्स्ट डे पढ़ा चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना सीखा, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना सीखा। दूसरे दिन हमने इनकम एक्सपेंडिचर की इनकम साइड की जो ट्रांजैक्शन थी, जो मेन ट्रांजैक्शन होती है सब्सक्रिप्शन, वो समझ ली, वो हमने कल समझा। आज हमने क्या समझा? रिसिप्ट साइड में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा, अगर उसका ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो उसे कैसे एडजस्ट करना है वो सीख लिया। अब इसके बाद हम जब कल क्लास ज्वाइन करेंगे तब हम समझेंगे जो बैलेंस शीट में कुछ फंड्स जाते हैं वो कैसे एडजस्ट होने हैं। 4 दिन हो गए हमारे क्लास को, 5वें दिन हम कंप्लीट क्वेश्चन पे जाएंगे, और जब वो कंप्लीट क्वेश्चन पे जाएंगे 2 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर को सीक्वेंशियली थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बहुत इजी चैप्टर है। एक ही दिन में अगर सब कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। करना क्या? जब मैं कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मुझे आपकी प्रीवियस सारी नॉलेज चाहिए कि सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कौन सा होता था, क्लोजिंग कौन सा होता था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ओपनिंग वाला कहाँ जाएगा, क्लोजिंग वाला कहाँ जाएगा, एसेट है या लायबिलिटी है, जो भी हम वहां पे उसको डिसाइड करेंगे। अभी वो पॉइंट हमने ड्रॉप किया हुआ। मैं सिर्फ आपको सब्सक्रिप्शन की कंसंट्रेशन करा रहा था कैलकुलेशन पे। आज मैंने कंसंट्रेट कराया मेडिसिन या स्टॉक्स की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इनके ओपनिंग क्लोजिंग को कहां लेके जाना है, कौन से अकाउंट में लिख के जाएंगे, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक इतना सही है, छोटा सा, इसको हम कवर करेंगे और होमवर्क में आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।